आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के विभिन्न भागों के क्या उपयोग है। तो आइए हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के विभिन्न भागों के उपयोग समझने के लिए पहले उनका वर्णक्रम देख लेते हैं। यहाँ इस चित्र में क्या दिया हुआ है, विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या दिया हुआ है, वर्णक्रम दिया हुआ है, जहाँ पर इनके वर्णक्रम के आधार पर तथा इनकी आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य के आधार पर इनका यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त रेडियो तरंगे तथा लघु सूक्ष्म रेडियो तरंगे, इनका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आवृत्ति तरंग दैर्ध्य के आधार पर यहाँ पर इनका वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इन विभिन्न भागों के उपयोग क्या क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले गामा किरण दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि गामा किरणों के उपयोग क्या है। ठीक है, तो जो गामा किरणें हैं वो क्या होती है, गामा किरणें जो है वह नाभिकीय संरचना के जानने में सहायक होती है। ठीक है, नाभिक संरचना के जानने में सहायक होती है। ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं जो गामा किरणें कहाँ से कहाँ तक के हैं। यहाँ पर देखिए 10⁻⁻11 से 10⁻14 तरंग दैर्ध्य तक के है। ठीक है, तथा इसकी आवृत्ति कितनी है, 10⁻19 से लेकर 10⁻23 तक की इसकी आवृत्ति है। तो ये क्या हो गया, इसका उपयोग हो गया। अब हम देखते हैं कि एक्स किरणों के क्या उपयोग है। तो हम जानते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक्सरे करवाते ही है। कब करवाते हैं, जब हमारी हड्डियाँ टूट जाती है, तब उनको कहाँ पर की हड्डी टूटी है इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे, एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में। ठीक है, इसके अलावा क्या इसका प्रयोग हम लोग और कब करते हैं, जब हम लोगों को क्या बोलना चाहिए कि हमारे पास जब कोई पदार्थ रहता है, ठीक है, तो पदार्थ या फिर जो अगर कोई क्रिस्टल है, ठीक है, उनकी संरचना का हम लोगों को अगर अध्ययन करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या दिया हुआ है, पराबैंगनी किरणें दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है, पराबैंगनी किरणें दी हुई है। इन पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, हीरे जवाहरात तथा हीरे जवाहरात तथा शुद्ध घी करेंसी नोटों की शुद्धता को परखने में के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को मान लो वो सोना है या फिर हीरा है, वो असली है या नहीं, इसको परखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हीरे जवाहरात घी करेंसी की शुद्धता को परखने के लिए, शुद्धता को परखने के लिए। इसके अलावा कभी कभी किन्हीं बीमारियों के इलाज के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पराबैंगनी किरणों का तथा गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा उसके बाद क्या है, दृश्य प्रकाश। ये प्रकाश वह प्रकाश है जो हमारे आंखों के द्वारा देखी जा सकती है, अर्थात हमारे रेटिना पर इसके कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रतिबिंब उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं। अब इस प्रकाश की उपयोगिता क्या है, इस प्रकाश की उपयोगिता बहुत इतनी ज़्यादा है कि हम लोग अगर दृश्य प्रकाश के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश के कारण ही हम लोग विभिन्न रंगों का रंग भेद समझ पाते हैं कि लाल रंग से लेकर के बैंगनी रंग तक का जितना भी यहाँ पर रंग दिया हुआ है ना, जैसे कि यहाँ पे बैंगनी से लेकर लाल रंग तक का दिया हुआ है, इन सब रंगों को हम लोग क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश के कारण ही समझ पाते हैं कि कौन सा कलर है, क्या है, और वो हमारे रेटिना पर पड़ता है, और इसके वजह से हम सारी जो वस्तुएं हैं उनको दिख पाते हैं, पहचान पाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर दृश्य प्रकाश के कारण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण, जो हमारे लिए हर तरह से उपयोगी है, जिसका उपयोग हम अपनी जिंदगी में हर जगह करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग हर जगह करते हैं। अब आगे देखेंगे जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइक्रो तरंगे दी हुई है। ठीक है, उसके बाद जो रेडियो तरंगे दी है, इनका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो जो क्या होती है, जो हम लोगों के पास यहाँ पर माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे नहीं, इसके पहले क्या है, अवरक्त विकिरण है। तो इस अवरक्त विकिरण का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, अवरक्त किरणों का प्रयोग हम लोग सिकाई करने में, और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफी में, रिमोट कंट्रोल में क्या करते हैं, अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी तथा रिमोट कंट्रोल,
कि में हम लोग क्या करते हैं, अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या थी, माइक्रो तरंगे थी। ठीक है, तो माइक्रो तरंगे या फिर सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग हम लोग माइक्रो तरंग का उपयोग कृत्रिम भूग्रह के द्वारा क्या करते हैं, संचार प्रणाली में करते हैं। अर्थात हम लोगों को यहाँ पर जब क्या भेजना होता है, हम लोगों को अंतरिक्ष में जब कृत्रिम उपग्रह भेजना रहता है तो वहाँ पर हम लोग संचार प्रणाली के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रो तरंगों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग माइक्रो तरंगों का प्रयोग रडार तथा टेलीफोन में भी करते हैं। कहाँ करते हैं, इसके अलावा हम लोग रडार तथा टेलीफोन में भी माइक्रो तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या थी, हमारे पास रेडियो तरंगे थी। ठीक है, तो जो रेडियो तरंगे है, ठीक है, रेडियो तरंगों का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, रेडियो तरंगों का प्रयोग हम लोग रेडियो के संचार के लिए करते हैं तथा टेलीविजन के संचार के लिए भी करते हैं। रेडियो संचार तथा टेलीविजन के संचार में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। तथा हम लोगों को जहाँ पर क्या करना रहता है, प्रकाश का उत्सर्जन करना रहता है, वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं प्रकाश के उत्सर्जन में भी। इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न तरंगों का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं तथा ये तरंगे किस प्रकार से हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा जो हमने यहाँ पर रेडियो तरंग, यहाँ पर जो हम लोगों ने पराबैंगनी तरंगे देखा था, इन पराबैंगनी तरंगों का एक और महत्व ये भी है कि जो हमारा वायुमंडल रहता है वहाँ पर ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली सभी कुछ किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है तथा कुछ को परावर्तित कर देती है। ठीक है, जिसके कारण जो बची हुई सूर्य की किरणें आती है उसकी वजह से हम लोग को क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। अगर पूरी किरणें हमारे शरीर पर पड़ेगी तो हमको कोई विटामिन नहीं मिलेगा, बल्कि वो हमारे लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। परंतु यहाँ पर ये जो पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या होती है, ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे कुछ मात्रा में ही जब पड़ती है, जिसके कारण हम लोगों को विटामिन डी मिलता है। इस कारण ये पराबैंगनी किरणें हमारे लिए यहाँ विटामिन डी के स्रोत के रूप में भी उपयोगी है। ठीक है, परंतु यहाँ पर सारी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है, कुछ जो है वो क्या कर ली जाती है, आयन मंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, इस कारण हमारे पास जो फायदेमंद जो किरणें हैं वो विटामिन डी के रूप में हमारे शरीर तक पहुंच पाती है। इस प्रकार जो माइक्रो तरंगे हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जिसके कारण हमारे पास क्या हो पाता है, अंतरिक्ष संचार प्रणाली का इस माइक्रो तरंगों की खोज होने के कारण यह संभव हो पाया है। तथा रेडियो तरंगों के कारण ही हम जितना भी टेलीविजन वगैरह, जितना भी दृश्य प्रसारण और श्रव्य प्रसारण देखते हैं वो रेडियो तरंगों के कारण ही संभव हो पाया है। इस प्रकार ये सारी तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।